हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज हुई फैंटेसी कोरियन ड्रामा माय डेमन। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डेमन्स असल में इंसानों के साथ ही रहते थे और मुसीबत में उनके गार्जियंस बनकर उनको प्रोटेक्ट करते थे। कहानी में लीड रोल दोही को दिखाया जाता है, जो घने अंधेरे में किसी से डरकर भाग रही थी। वो सामने देखती है तो कोई इसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने से आ रहा है वो पता नहीं उसे मार डालेगा या उसे बचाने आ रहा है। उसे पता नहीं था कि वो उसका दोस्त है कि दुश्मन। फिर हमें 200 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे और गॉड से प्रे कर रहे थे। वहीं चर्च का फादर उन्हें डेमन्स के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर गुहान आ जाता है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं और डरकर भागने लगते हैं। फिर वह अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। गुहान वहां से जाने ही लगा था कि तभी एक छोटी बच्ची ने उस पे क्रॉस फेंक कर मारा, जिससे उसके फेस पे कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर बच्ची नहीं जाती। गुहान उसको क्रॉस उठाकर देता है और जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। बाहर निकलकर वह चुटकी मारता है, जिससे उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और वो वहां से जाने लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं। पहला उनकी बॉडी, दूसरा उनकी जरूरत और तीसरा इविल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समुंदर के पास पहुंच जाता है, जहां एक आदमी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी गुहान उसके पास जाता है और कहता है कि तुम काफी टाइम से भूखे लग रहे हो, क्या तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो? वो आदमी कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। गुहान ने कहा कि देखो समुद्र में कितनी सारी मछलियां हैं, और वह चुटकी मारता है तो समुद्र में से सारी मछलियां उछलने लगती है। ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। तभी वह भूखा आदमी गुहान से कहता है कि मुझे पता है तुम गॉब्लिन हो। गुहान उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस जैसी अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की। उसके बाद वह आदमी कहता है कि तुम जरूर ड्रैगन किंग होगे। तभी गुहान कहता है कि मैं उसके जैसा बूढ़ा नहीं हूँ। गुहान उससे कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का हूँ, जिसे तुम इंसान स्पिरिट बुलाते हो। उस आदमी को बिलीव नहीं होता। वह कहता है कि शायद मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है जिससे मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी वह देखता है कि एक बड़ी मछली उसकी ओर आ रही है और उसके ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे उसे गुहान की बात पे बिलीव हो जाता है। वह कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी करोगे? गुहान उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है हाँ, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। ये डील 10 साल की होगी। 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। तो वह आदमी पूछता है कि ये अंडरवर्ल्ड क्या है? तभी गुहान कहता है कि जिसे तुम नरक कहते हो। वह आदमी इतना भूखा था कि उसे और कुछ नहीं सूझता, बस अपनी बाकी जिंदगी भूख मिटाना चाहता था, इसलिए कहता है कि उसे उसकी डील मंजूर है। तभी गुहान उसकी उंगली में सुई चुभाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और हमें वॉइस ओवर से बताया जाता है कि डेमन्स इसी तरह इंसान की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद वो आदमी बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है, और गुहान उस आदमी से कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में आता है, जो कि 2023 अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहां हमें हमारी फीमेल लीड दोही को दिखाते हैं। तभी अवार्ड फंक्शन में एक बंदा दोही से फ्लर्ट कर रहा था और उसे वहां की वेट्रेस समझ रहा था। तभी अनाउंस होता है कि 2023 कोरिया की सीईओ मिस दोही हैं। यह सुनकर उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है। तभी सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि दोही न्यूज में अपनी कंपनी का हाल ही में रिलीज किया गया चिलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिससे जानबूझकर किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। इसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी को पता करने के लिए कहती हैं। तभी दोही के फोन पे मैडम जो का फोन आता है, जिसे दोही ने ऑलमाइटी जो के नाम से सेव कर रखा था, और वो मैडम जो से पूछती हैं कि क्या आपने चेकअप करा लिया? तभी मैडम जो दोही से पूछती हैं क्या सेक्रेटरी ने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तभी दोही कहती है कि ठीक है, मैं डेट पर जाऊंगी और आप भी अपना चेकअप करा लेना। यह सुनकर मैडम जो कॉल काट देती हैं और दोही सेक्रेटरी से पूछती है कि उसे ब्लाइंड डेट वाले बंदे को कितनी देर तक झेलना पड़ेगा। सेक्रेटरी बताती है कि बस आधे घंटे तक, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। दोही अपनी ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और गुहान को एक ऐसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, जिसमें से एक घड़ी में 12 बजते हैं और वो अपना शिकार ढूंढने के लिए चला जाता है, जो कि एक माफिया किंग का बॉस था। वो एक सोना में आराम कर रहा था। बाहर उसके आदमी उसका वेट कर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से गुहान की एंट्री होती है, जो कि उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और उसका टाइम खत्म हो चुका है उसे बताता है।
तभी माफिया किंग गुहान पर सनडायल फेंक कर मारता है और भागने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो गुहान के साथ बार्गेनिंग करने लगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दे। लेकिन गुहान उसे कहता है कि तुम्हारी डील का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी ने बेशुमार पैसों की लालच में गुहान का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो गुहान को बहुत सारे ऑफर्स देने लगता है कि गुहान उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ले, सब कुछ ले ले और उसे माफ कर दे। लेकिन गुहान उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम्हें हार्ट अटैक से मरना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है और मर जाता है। बाहर जितने भी उसके लोग खड़े थे वे अंदर आते हैं और उनमें से एक बंदा गुहान को देख लेता है और गुहान वहां से चला जाता है। इसके बाद गुहान का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसमें से एक घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बज चुके थे। यानी ये घड़ियां इंसानों की लाइफलाइन है, जिसने गुहान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।